Good morning, students. In last class, we start unit first, that is electrostatic. ठीक है, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल जो अपन ने स्टडी किया था उसका रिवाइज करते हैं. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक था कल अपन का, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इज इन रेस्ट कंडीशन. नेक्स्ट पॉइंट था अपन का एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. टोटल 4 एप्लीकेशन थी. फर्स्ट एप्लीकेशन थी कंप्यूटर प्रिंटर, सेकंड एप्लीकेशन थी जेरोक्स मशीन, थर्ड एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी और फोर्थ एप्लीकेशन थी सिस्मोग्राफ. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था, वो किया था इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए डेफिनेशन थी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it create electric field and magnetic field and also experiences them. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है और उनको एक्सपीरियंस भी करता है, महसूस भी करता है. आगे बात समझ में. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट करता है, इसके लिए कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था. कॉन्सेप्ट क्या था? When charge is stationary, that means in a rest condition, that means velocity is 0, then electric charge create electric field. Next point मैंने बताया था, electric charge move with constant velocity, then it will create electric field and magnetic field. इसके बाद next point अपन का था third point, electric charge move with variable velocity, then it create electric field, magnetic field एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आगे बात समझ में? यस और नो बोलो. यस. इसके बाद अपन का नेक्स्ट टॉपिक था चार्ज, डिस्कवरी ऑफ चार्ज. साइंटिस्ट आए थे बेटा थेलस. 600 वर्ष पहले थेलस, ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेलस ने यह बताया था कि अंबर को अगर अपन ऊन के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो अंबर में छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के गुण आ जाते हैं. ठीक है. इसी प्रकार उन्होंने ये बताया था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ने पर उनमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के क्या आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं. कहने का मतलब है पार्टिकल में उस सब्सटेंस में रगड़ने से पहले पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं थी, और रगड़ने के बाद वो एटम क्या कर रहा है, वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है. मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है. ठीक है. अब ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बात साइंटिस्ट थेलस नहीं बता पाए. तो ये बात बताई किसने कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये बात बताई थी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था. क्या एक्सपेरिमेंट था उनका एक्सपेरिमेंट था कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर और उन्होंने यहां पे ऐसे लटका दिया था. ठीक है. कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर यहां पे लटका दिया था. फिर एक दूसरी कांच की छड़ ली और उस कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े के साथ रगड़कर उन्होंने यहां ऐसे लटका दिया. ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ एंड हैंगिंग ऑन ए सरफेस. ठीक है. ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ के एक सरफेस पे उन्होंने लटका दिया. दूसरी ग्लास रोड ली, उसको भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड किया और यहाँ पे लटका दिया. ठीक है. और लटकाने के बाद उन्होंने देखा कि इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है. क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण. क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण. तो उन्होंने पाया कि इन दोनों छड़ पे सेम पोलरिटी का चार्ज है. इसी प्रकार उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया. 2 एबोनाइट की छड़ ली, बिल्ली की खाल से रगड़ा, दोनों को पास पास लटकाया, फिर उनमें देखा तो उनमें भी क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था. फिर उन्होंने कि एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ ली, दोनों को एक दूसरे के पास लटकाया,
ठीक है, तो वो दोनों अट्रैक्ट होने लग गई, ठीक है, दोनों क्या हो गए, अट्रैक्ट हुए। तो कांच की छड़ पे जो चार्ज है उसको वन पोलरिटी का चार्ज का, एगोनाइट की छड़ पे दूसरी टाइप का चार्ज है उसको सेकंड पोलरिटी का चार्ज का, ठीक है। उसके इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने एक पोलरिटी के चार्ज को बोल दिया पॉजिटिव चार्ज और सेकंड पोलरिटी के चार्ज को बोल दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। तो यहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो चार्ज है वो दो प्रकार के हैं, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। जनरली आपको यहां से ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया, बोलो। उसके बाद थी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको मैंने ये भी बताया था, क्या बताया था कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। कोई भी पदार्थ होता है वो किससे बना होता है, एटम से बना होता है। और एटम के अंदर क्या होते हैं बेटा, एटम, ये कोई एटम है, क्या है, एटम। इस एटम के अंदर इस एटम का जितना भी मास होगा वो मास कहां पे कंसंट्रेट होगा, यहाँ सेंटर पे होगा, न्यूक्लियस पे होगा। कहां पे होगा, न्यूक्लियस पे। और इस न्यूक्लियस में एक तो होगा प्रोटॉन और एक क्या होगा, न्यूट्रॉन। क्या होगा, न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पे होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व होता है। आगे बात समझ है, यस और नो। अब यहां से देखो, अगर अपन इस एटम को एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है। कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। आगे बात समझो, कल मैंने ये बताया था कि नॉर्मली अगर अपन देखें कि इस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। आप ये बोल सकते हो कि इस एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल। अगर इस एटम से आपने एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या होगा कि ये जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इसको आप कहोगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अगर आपने इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो ये एटम हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ड्यू टू एक्सेस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दिस एटम विल बी नेगेटिवली चार्ज, दिस एटम विल बी नेगेटिवली चार्ज। ये बात समझ आई कि नहीं, बोलो यस और नो। तो यहां से अपन को कंक्लूजन क्या मिला है, बोलो क्या मिला है। क्या यहां से ये इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या ये प्रोटॉन इस एटम से बाहर निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या है, हाईली बॉन्ड से क्या है, बंधे हुए हैं। तो ये प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो एटम से बाहर निकल रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और एटम को आप दे रहे हो वो भी क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा बेटा वो होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस को आप नहीं ब्रेक कर सकते, कितनी भी एनर्जी दो न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकलेगा या फिर एटम को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर एटम को इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो आप कहोगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आप कहोगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। तो यहां से कंक्लूजन ये मिला है, फॉर चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल, नेगेटिव चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग टू एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। यस और नो, बोलो यहां तक समझ आया था कि नहीं आया था, बोलो। उसके बाद नेक्स्ट अपन का जो टॉपिक है आज अपन स्टार्ट करते हैं। अपन का एक टॉपिक है बेटा, एक तो है कंडक्टर,
और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो, क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर के एग्जांपल है बेटा अर्थ। अर्थ है, और क्या हम लोग कंडक्टर? मेटल है, एसिड है, ह्यूमन भी है। ठीक, इंसुलेटर के एग्जांपल क्या? वुड है, प्लास्टिक रोड है, ग्लास एक्सेट्रा। मतलब अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कंडक्टर है। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कंडक्टर है। एसिड होता है, उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कंडक्टर है। ह्यूमन, अपन के अंदर से भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अपन को करंट लगता है कि नहीं लगता बोलो? तो वो भी क्या है? अपन भी क्या है बोलो? कंडक्टर। लकड़ी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, इंसुलेटर है। प्लास्टिक रोड के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, इंसुलेटर है। ग्लास के अंदर से करंट फ्लो नहीं होता, वो भी क्या है? इंसुलेटर। आगे बात समझ में? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये डेफिनेशन कर लोगे क्या? लिखूं क्या? चलो लिख लो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेफिनेशन कंडक्टर के लिए। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट can flow easily is called कंडक्टर। एग्जाम्पल हो गया अर्थ, मेटल, एसिड, बेस, ह्यूमन एटसेट्रा। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे क्या लगा देना इंसुलेटर के लिए? यहां पे लगा देना, चलो मैं लिख ही देता हूं पूरा। मटेरियल थ्रू विच electric current does not flow easily is called इंसुलेटर। एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक और ग्लास। ठीक है, आगे बात सुनो, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना आराम से। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अपन का टॉपिक है बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कितने मेथड है बेटा? टोटल 3 मेथड है। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, लिख लेना आप लोग। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सा? देखो चार्जिंग का फर्स्ट मेथड कौन सा है, बोलो? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट टोटल 3 मेथड्स है बेटा। फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। टुडे नाउ वी स्टार्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा है, इसको अभी देखना समझ आ जाएगा। फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फर्स्ट मेथड अपन का क्या? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? तो सुनो ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट ईच अदर। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रगड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या फिर घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, चार्जिंग का मतलब होता है आवेशन। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन। फिर से सुनो, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रगड़कर ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन। यहाँ पे अपन एक्सपेरिमेंट से एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, ध्यान से समझना। देखो कल अपन ने एग्जांपल लिया था क्या? एक तो लिया था अंबर रब्ड विद वूलन क्लॉथ, ठीक है। सेकंड लिया था ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो अपन एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं, ठीक है। ग्लास रोड वाला मैं लेके चल रहा हूं। देखो, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, then positive charge create on one object and a negative charge create on other object. How? कैसे ये एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कैसे एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान से सुनो। ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, then glass rod rubbed with silk cloth, then electron goes from one object to another object. Electron goes from one object to another object. That means एक ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है और जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? एफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। एफिशिएंट, अधिकता हो रही है। आ रही है बात समझ? When glass rod rubbed with the silk cloth, glass rod rubbed with the silk cloth,
silk cloth, then one object is positively charged and other object is negatively charged. यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? यहाँ पे प्रोसेस होगा बेटा, देखो इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज जितना उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। ग्लास रोड को जब आप सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हो तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कहां पर? सिल्क क्लॉथ पर। कहां पे चले जाते हैं? सिल्क क्लॉथ पे। ठीक है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज? एक पॉजिटिव चार्ज। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, मतलब इस पे दो पॉजिटिव चार्ज होकर इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? दो इलेक्ट्रॉन आ गए। यस और नो? आ रही है बात समझ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बताया था कि एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एटम को अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ही बताया था। क्या बताया था? कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज क्रिएट हो रहा तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, उसको अपन थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर एटम से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही एटम से बाहर निकला एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे एटम जिस एटम पे गया है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि दूसरे एटम पे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो वहां पे कहेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ से आप रब करते हो तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे कैसा आता चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। आगे बात समझ? तो ये सिल्क क्लॉथ हो गया नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रोड हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। यस और नो? ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे गया, यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? अधिकता हो गया। पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन तो हो गया नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ही हो गया। ठीक है, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको अपन कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए मास कितना होता है बेटा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, और इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो यहाँ पे पावर माइनस में है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मास थोड़ा कम हो गया, इसका मास स्लाइटली इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो उसको अपन नगण्य मान के चलते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मास का कोई इश्यू नहीं रहता है, ओनली इश्यू रहता है वो किसका रहता है? चार्ज का रहता है। आगे बात समझ में? यस और नो? बोलो। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रबड़ किया तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी ग्लास रोड लेना, सिल्क क्लॉथ लेना, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रबड़ करना, तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इन दोनों ग्लास रोड को एक दूसरे के पास लेके आना, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर दूसरी ग्लास रोड है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगी, पास लेके आओगे तो क्या होगा? दोनों में रिपल्शन होगा। तो क्या कह सकते हो आप कि ग्लास रोड पे कैसा चार्ज क्रिएट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। यस और नो? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? बोलो। इसके लिए आपके माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा किस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट के साथ हम रगड़े, कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए बेटा एक टेबल है, कल मैंने आपको कहा था कि बताऊंगा, लास्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये टेबल बनाई तो थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, तो अभी बना लो वो टेबल। क्या है वो टेबल? देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे तो ड्रॉ की थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अभी देखो वो टेबल क्या है, तो आप यहाँ पे लिखो सेक्शन फर्स्ट, और सेक्शन सेकंड। ठीक है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड भी कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले चलो ग्लास रोड लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट, यहां पे लिख देना पॉजिटिव और यहां पे लिख देना नेगेटिव।
ग्लास रोड को किसके साथ रब्ड करें? सिल्क क्लॉथ के साथ। ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड करते हो तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। आगे बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट लिखो एम्बर। नेक्स्ट क्या लिखोगे बोलो? एम्बर लिखोगे। एम्बर को किसके साथ रब्ड करोगे बोलो? बोलो। एम्बर को रब्ड करोगे आप वुलन क्लॉथ के साथ, तो यहां पे लिखो वुलन क्लॉथ, ठीक है। वुलन क्लॉथ के साथ आप रब्ड करो एम्बर को। प्लास्टिक रोड को वुलन क्लॉथ को एम्बर के साथ रब्ड करने पर वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज और एम्बर पे कैसा चार्ज आएगा बोलो? नेगेटिव चार्ज आएगा। वुलन क्लॉथ को प्लास्टिक रोड के साथ रब्ड करने पर वुलन क्लॉथ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रोड पे आएगा नेगेटिव चार्ज। वुलन क्लॉथ को आप एबोनाइट के साथ, एबोनाइट रोड के साथ रब्ड करने पर वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट रोड पे कैसा चार्ज आएगा बोलो? नेगेटिव चार्ज आएगा। वुलन क्लॉथ को रबर के साथ, रबर के साथ रब्ड करने पर वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज और रबर पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ये टेबल है बेटा, ये ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। एक और है यहाँ पे लिखो कैट स्किन, फुर भी बोल सकते हो, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को आप रब्ड करोगे प्लास्टिक रोड के साथ और एबोनाइट रोड के साथ। बिल्ली की खाल को प्लास्टिक रोड के साथ रब्ड करने पर इस कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज। कैट स्किन को एबोनाइट रोड के साथ रब्ड करने पर कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज है। ये बात आ गई समझ में? समझ आया कि नहीं है बोलो? यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, दो सेक्शन बनाने, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ रब्ड करने पर कॉलम फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज और कॉलम सेकंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना ध्यान रखना। आगे बात समझ आया कि नहीं आया बोलो? फर्स्ट मेथड अपन का क्लियर हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हेन ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, देन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पे जा रहे हैं तो ग्लास रोड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। तो सिल्क क्लॉथ पे तो हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्लास रोड पे हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? वैसा ही प्रोसीजर है यहाँ पे। तो बोलो ग्लास रोड पे चार्ज क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? ग्लास रोड चार्ज हुई कि नहीं हुई बोलो? तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि अपन ने ऑब्जेक्ट को रब्ड किया, फ्रिक्शन किया ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज। ये अपन का हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है अपन का चार्जिंग बाय कंडक्शन। What is the definition of charging by conduction? तो डेफिनेशन ध्यान से सुनना बेटा। When a charged body bring in contact with uncharged metallic body, then the same polarity of charge will create on uncharged body is called charging by conduction। मतलब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाने पर उस अनचार्ज बॉडी में सेम पोलरिटी का चार्ज क्रिएट होना क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। आगे क्या बात समझ में?
ध्यान से सुनो, यहाँ पे अपन प्रोसीजर से देखते हैं। देखो बेटा, ये एक है मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर। आगे बात समझ में, ये है इंसुलेटिंग स्टेंट। ये क्या है आपका इंसुलेटिंग स्टेंट। और ये बात समझ लो। अब देखो, मेटेलिक का मतलब अभी आपको मैंने बताया था कंडक्शन और इंसुलेटर। मेटल, ये वर्ड बना है किससे? मेटल से। ये वर्ड किससे बना है? मेटल से बना है। तो बोलो मेटल क्या है? कंडक्टर है या इंसुलेटर है? कंडक्टर है। तो इसमें मैंने चार्ज बना दिया बेटा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज बना दिया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर। क्या होगा? चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर। इसके पास मैंने एक ये और बना दिया, बोले इस पे चार्ज है क्या? नहीं है। बट ये स्फीयर कैसा है? स्फीयर है आपका कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर। ये है इंसुलेटिंग स्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखना, इंसुलेटिंग है। इंसुलेटर क्या होता है? जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता, मतलब ये चार्ज इस इंसुलेटिंग स्टेंट पे नहीं आएगा। यहाँ पे ये मेटेलिक स्फीयर है, चार्ज इसी पे रहेगा, इस पे नहीं आएगा। ठीक है, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी brought in contact with uncharged body, then same polarity of charge will created on uncharged body. This process is called charging by conduction method. छोटे छोटे डायग्राम बना रहा हूं बेटा, देखो यहाँ पे। देखो ये है मेटेलिक स्फीयर, मेटल है, कंडक्टिंग स्फीयर होगा, ऑब्वियस बात है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसको अपन, ये है आपका मेटेलिक स्फीयर, ये इंसुलेटिंग स्टेंट हो गया। ठीक है, अभी चार्ज है ओनली इस स्फीयर पे। ठीक है, सेकंड स्टेप पे अपन ने क्या किया? इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए। व्हेन ए चार्ज्ड स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद अनचार्ज्ड स्फीयर, देखो ये चार्ज है आपका। अब जब आप चार्ज्ड स्फीयर को अनचार्ज्ड स्फीयर के कांटेक्ट में लेके आओगे तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब देखो इस स्फीयर पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस स्फीयर पे भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो आप कहोगे सर रिपेल करेगा। ठीक है, तो थर्ड प्रोसीजर में अपन जब इन दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे तो दोनों में क्या होगा बेटा? दोनों स्फीयर में सेम पोलरिटी का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। कैसे पोलरिटी का चार्ज क्रिएट हो जाएगा? सेम पोलरिटी का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। आगे बात समझ में। ऑन ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट विद ईच अदर देन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ ऑब्जेक्ट। इन दोनों को अगर अपन कांटेक्ट में लेके आएंगे तो चार्ज होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा बेटा? स्प्रेड हो जाएगा। ड्यू टू दिस ओवन रिपल्सन, खुद के रिपल्सन की वजह से इन बॉडी को अगर अपन एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे तो ये सेम पोलरिटी का चार्ज दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको अपन कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड।
आगे बात समझ में? यस और नो बोलो। थोड़ा बहुत बेटा कॉम्प्रोमाइज करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। एक अकेला टीचर पढ़ा रहा है और एक स्टूडेंट्स की क्लास से पढ़ा है, तो वहां पे फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, कैसे मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सेकंड मेथड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन चार्ज्ड बॉडी ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनचार्ज्ड बॉडी, देन द सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन अनचार्ज्ड बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो अनचार्ज बॉडी पर सेम पोलैरिटी का चार्ज क्रिएट होना क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन या चालन द्वारा स्पष्ट, चालन द्वारा आवेशन। आगे बात समझ में। फर्स्ट में ये अपन के पास चार्ज बॉडी थी, ये अनचार्ज बॉडी थी। चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी की कांटेक्ट में लेके आए तो ये चार्ज दोनों बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम पोलैरिटी का चार्ज था, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो दूसरे दूर जाएंगे, तो इनको दूर दूर कर दिया, तो ये चार्ज इस बॉडी पे क्या हो गया? क्रिएट होगा। इसको अपन कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट थर्ड प्रोसीजर अपन का, थर्ड प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन। रही बात नोट्स की बेटा, यहाँ पर देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा है, ठीक है। अब तो कॉन्सेप्ट समझो, लिखने की जब भी जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज करवा देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। अब तो समझो, इसको क्या समझा रहे हो वो समझो, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। लास्ट एंड थर्ड अपन का जो टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट मेथड पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड मेथड पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन? तो सुनो ध्यान से। A process in which an uncharged body, a process in which an uncharged body is charged with opposite polarity charge, with opposite polarity charge without any actual contact with the charged body। किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज करना विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए बगैर अनचार्ज बॉडी को अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज से चार्ज करना क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन। इसी को बोलते हैं अपन प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर से सुनो डेफिनेशन। द अनचार्ज्ड बॉडी, द प्रोसेस, ध्यान से सुनो, द प्रोसेस इन विच अनचार्ज्ड बॉडी इज चार्ज्ड, द प्रोसेस इन विच अनचार्ज्ड बॉडी इज चार्ज्ड with opposite polarity charge without any actual contact with the charged body. This process is called charging by induction। किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बगैर अपोजिट पोलैरिटी, विपरीत प्रकृति के आवेश से चार्ज करना क्या कहलाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके लिए बेटा 5 स्टेप है, वो स्टेप्स फॉलो करनी है। देखो क्या क्या वो स्टेप है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट स्टेप बेटा, मैं बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा, फिर बोल रहा हूं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर ये नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो आप तो बस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है? टेक ए कंडक्टिंग स्फीयर। फिर बोल रहा हूं, देखो, टेक ए कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, मतलब इस स्फीयर पे चार्ज आएगा, क्या आएगा? चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो हो गया बेटा कंडक्टिंग स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मेटेलिक स्फीयर। ये हो गया इंसुलेटिंग स्टेट। इस
स्टैंड के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। आगे बात समझ में, कंडक्टिंग स्पेयर है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, टेक ए कंडक्टिंग स्पेयर ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड पे आपको कंडक्टिंग स्पेयर कंसीडर करना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में क्या है, ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज रोड नियर टू द कंडक्टिंग स्पेयर। मतलब पॉजिटिव चार्ज रोड को कंडक्टिंग स्पेयर के पास लेके आना, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्पेयर के पास लेके आओगे तो इस स्पेयर का ये वाला एंड तो मैंने बोल दिया P और ये वाला एंड बोल दिया Q। कॉन्टेक्ट नहीं करवाना है, क्या नहीं करवाना है, कॉन्टेक्ट, ठीक है। ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज रोड नियर to the conducting sphere at the end of P side। P साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज रोड को इस स्पेयर के पास लेके आना। अब ये बताओ, क्या इस पॉजिटिव चार्ज के पास इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इधर कैसा चार्ज होगा? तो इधर तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव। और इधर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आगे क्या बात समझ? तो इस कंडक्टिंग स्फीयर में P साइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और Q साइड कैसा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। आगे क्या बात समझ में? बोलो। ठीक है, सुनो ध्यान से। सेकंड स्टेप, ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज रोड नियर टू द P end of the conducting sphere। Then negative charge will create on P side and positive charge will create on Q side। पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेशित रोड को इस आवेशित स्फीयर के पास लेके आते हैं तो P साइड की साइड ऋणात्मक आवेश और Q साइड की साइड धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में बोलो क्या करोगे? बोलो। थर्ड स्टेप में इस कंडक्टिंग स्फीयर को आपको क्या कर देना? ग्राउंड कर देना, अर्थ कर देना। ठीक है, क्या कर देना? अर्थ। ये वाला एंड हो गया बेटा P और ये क्या हो गया? Q। अब ये बताओ जरा मेरे को, इस स्फीयर को जब आप अर्थिंग करोगे तो करंट, अर्थ मतलब जब धरती, तो करंट क्या इस अर्थ के अंदर जाएगा या फिर अर्थ से इस स्फीयर के अंदर आएगा? बोलो बोलो। तो यहां पे ध्यान देना है कि जब अपन इस कंडक्टिंग स्फीयर को अर्थ करते हैं, अर्थिंग करते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, कभी अपन विदाउट चप्पल पहन के, मतलब चप्पल पहने बगैर अगर जमीन पे खड़े होते हैं तो अपन को करंट लगता है। ठीक है, सपोज कूलर के अपन ने हाथ लगा दिया तो करंट कूलर से होता हुआ अपन के बॉडी से होता हुआ कहां चला जाता है? जमीन में चला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट किधर जाता है? जमीन में जाता है। ठीक है, और कल मैंने बताया तो नहीं है, सुनो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट यहां पे और बता देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा आपको पता है बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये बेटा कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। ठीक है, यहां पे है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बैटरी का प्लस हो गया, बैटरी का माइनस हो गया। बैटरी के प्लस टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, ऐसे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बैटरी का प्लस है तो ये कंडक्टर का ये वाला एंड प्लस होगा, ये बैटरी का माइनस है तो कंडक्टर का ये वाला एंड क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, ये होता है धनावेशित। बोलो, अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है, अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज होते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे
आकर्षित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेंगे इस प्लस की साइड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेंगे तो कंडक्टर से बाहर निकलकर वायर से होते हुए बैटरी के प्लस टर्मिनल में ये क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन किधर से किधर, इस प्लस से है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर अगर बात करूं तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, इस प्लस से आ रहा है, बैटरी के प्लस में एंटर कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है ऐसे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे। बोलो एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है? तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। आगे बात समझ में। तो अब देखो कूलर के अगर अपन के करंट लगता है, कूलर से अगर अपन को करंट लगता है तो करंट कूलर से होता हुआ अपन की बॉडी से होता हुआ जमीन में जाता है। करंट जमीन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, जमीन से बॉडी के अंदर आएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएंगे, जमीन से बॉडी के अंदर आएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ऐसे। हाँ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएंगे, इधर आएंगे। ये डायग्राम देखो, प्लस को अपन पास लेके तो इस एंड पे नेगेटिव चार्ज और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इस एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये होगा नेगेटिव चार्ज और ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, इसने न्यूट्रल कर दिया। सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। कहने का मतलब है क्यू एंड पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आई समझ में नहीं आया बोलो यस और नो। थर्ड स्टेप में अपन ने क्या किया है, इस कंडक्टिंग स्फीयर को ग्राउंड किया है। क्या किया है, ग्राउंड। और अपन को पता है इलेक्ट्रिक करंट बॉडी से, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कहा जाता है, बॉडी में, जमीन में जाता है। कहां जाता है, जमीन में। करंट जा रहा है जमीन में तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे, अर्थ से बॉडी के अंदर होंगे, अर्थ से बॉडी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट जमीन में जाता तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, एक भी चार्ज नहीं रहेगा। आगे देखो यहाँ पे चार्ज नहीं रहेगा। स्टेप फोर्थ बना रहा हूं मैं, स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में देखो डायग्राम क्या रहेगा, डायग्राम ये रहेगा, ये तो कंडक्टिंग रोड है जो आप पास में लेके आए थे कंडक्टिंग स्फीयर के। ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था पी एंड पे, ये क्यू एंड था। ठीक है, और जब इसको थर्ड स्टेप में आपने ग्राउंड कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जमीन से आए और इस स्फीयर के अंदर आए और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, न्यूट्रल। अब आप कहोगे कि सर ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे स्फीयर के अंदर स्प्रेड हो जाने चाहिए, फैल जाने चाहिए यूनिफॉर्मली, बट नहीं फैल रहे। क्यों नहीं फैल रहे, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज रोड है। पॉजिटिव चार्ज रोड और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। बोलो अपोजिट पोलैरिटी की चार्ज है कि नहीं है, बोलो ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस रोड की तरफ अट्रैक्ट होकर रहेंगे। क्या रहेंगे, रोड की तरफ अट्रैक्ट होकर रहेंगे। और स्टेप फिफ्थ में अपन क्या कर देते हैं, स्टेप फिफ्थ में अपन क्या करेंगे, बोलो स्टेप फिफ्थ में अपन इस पॉजिटिव चार्ज रोड को हटा देंगे और यहाँ पे ये जितना भी चार्ज है ये क्या हो जाएगा, बोलो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो गया। अभी के बाद समझ में, यस और नो। यहाँ पे स्प्रेड क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं फैला, क्यों नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ नेगेटिव चार्ज। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जोड़ दी। कैसी चार्ज जोड़ दी, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। और अट्रैक्ट करने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जैसे ही अपन ये रोड हटाते हैं यहाँ से तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। समझ आया कि नहीं, बोलो। एक बार ये पांचों के पांचों डायग्राम में फिर से आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूं, देखो। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, इंसुलेटिंग स्टैंड लिया। ध्यान से समझना, अभी अपन कुछ नहीं कर रहे, कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं बस और इंसुलेटिंग स्टैंड ले रहे हैं। पता होना चाहिए ये तो है कंडक्टिंग स्फीयर और ये है इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है,
इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास आप यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रॉड इसके पास लेके आओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये हो गया आपके स्टेप सेकंड। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा? थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप? थर्ड स्टेप में क्या करोगे? इस कंडक्टिंग स्फीयर को क्या कर देना? ग्राउंड कर देना। क्या कर देना? ग्राउंड कर देना। ग्राउंड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अर्थ से जाएंगे कहाँ पे? स्फीयर में, और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में होगा बेटा ये नेगेटिव चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, अब ग्राउंडिंग अपन ने हटा दिए, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेगी। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? फिफ्थ स्टेप में अपन इसको हटा देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में अपन इस रोड को हटा देंगे, पॉजिटिव चार्ज रोड को हटा देंगे तो ये स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में बोलो? आज अपन ने क्या पढ़ा है? आज अपन ने पढ़ा है चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रगड़ने पर एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पे आता है उसको अपन कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। पॉजिटिव चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पे आएगा उसको अपन कहेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? कमी है। आगे बात समझे। सेकंड मेथड अपन ने पढ़ा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। द अनचार्ज बॉडी इज चार्ज बाय कंडक्टिंग या टचिंग। तो फिर से सुनो ध्यान से। द अनचार्ज बॉडी इज चार्ज बाय कंडक्टिंग टू द चार्ज बॉडी, बाय टचिंग टू द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड क्या है? थर्ड है ए प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज with opposite polarity charge without any actual contact with the charge body is called charging by induction। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? देख लेना, थोड़ा बहुत अगर कुछ कंफ्यूजन लगे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।